काकोरी के आतंकियों पर लखनऊ से यह बड़ी खबर है। दोनों आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोपहर 2 बजे मसरुद्दीन और मिनहाज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेगी एटीएस। कल गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। और यूपी एटीएस के ऑपरेशन काकोरी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, आतंकियों से पूछताछ करने लखनऊ जाएगी दिल्ली पुलिस भी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम पहुंच रही है लखनऊ। स्पेशल सेल के एक केस में वांटेड है हैंडलर उमर अल मंडी, जिसका नाम सामने आया है। 2015 में दिल्ली पुलिस ने अल-कायदा के AQIS मॉड्यूल का खुलासा किया था। अश्वनी सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सिवाज साहब, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि हो और उसके तार पाकिस्तान से ना जुड़ें? तो यहां पर भी पेशावर का एंगल आ गया है। पेशावर में जो आतंकी आका बैठा था उसी ने इन आतंकियों को एक्टिवेट किया था, यह जानकारी सामने आ चुकी है। किस तरह से आप देखते हैं आतंकियों के, अल-कायदा के इस यूपी मॉड्यूल को? बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं, ये जो भी काम हो रहा है ये ISI करा रही है। और ये छोटा नेटवर्क नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसकी तो तारें अभी मिली हैं और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क मिलेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आज की तारीख में हमारे पास कश्मीर में कोई करीब 300 से 400 टेररिस्ट हैं, दोनों नॉर्थ और साउथ ऑफ पीर पंजाल के। मगर आपके जो स्लीपर सेल हैं पूरे इंडिया के अंदर जो फैले हुए हैं, चाहे वो अल-कायदा के इंस्पायर्ड हैं, अंसर जलाते हिंद या बाकी, वो बहुत ज़्यादा हैं। उसका आपको पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्लीपर सेल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो कॉमन आदमी के साथ मर्ज कर जाते हैं। अश्वनी सिवाज साहब, विक्रम सिंह जी, बहुत ध्यान से सुनिए। इस वक्त TV9 भारतवर्ष एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा है और वो बड़ी खबर ऑपरेशन काकोरी से ही जुड़ी है। आतंकियों के पास राम मंदिर का नक्शा मिला है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। अयोध्या का राम मंदिर जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, उसका नक्शा मिलना इन आतंकियों के पास। ये कनेक्शन देखिए कहां से कहां जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा काशी और मथुरा मंदिर के भी नक्शे आतंकियों के पास से बरामद हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। TV9 भारतवर्ष पर हम ब्रेक कर रहे हैं। काशी और मथुरा मंदिर के भी नक्शे मिले हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का नक्शा भी इन आतंकियों के पास से बरामद किया गया है। विक्रम सिंह जी, इस पर पहला रिएक्शन आपका। देखिए, ये तो बहुत ही सनसनीखेज खुलासा आपने किया है आपके चैनल के माध्यम से, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक इनकी साजिशें और प्लानिंग थी। इसके भयावह परिणाम आप सोच सकते हैं कि अगर ये निष्क्रिय न किए गए होते समीर साहब, तो आप और हम चैन से इस वक्त बैठ के बात नहीं कर सकते होते। इसके बारे में मैं जहां पुनः आभार और बधाई देना चाहूंगा ATS और यूपी पुलिस को, मैं ये भी उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए। लेकिन जो इनके मंसूबे, आज अब पहला अभी 24 घंटे से कम हुआ है, लेकिन आप देखें जो सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं अभी, और आप देखिएगा कि इनके मंसूबे क्या क्या थे। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर। आगे आगे आप देखिए कि इनके पास से क्या क्या निकल के आता है, जब और गहन पूछताछ इनके द्वारा सिस्टर एजेंसीज के साथ यूपी ATS और यूपी पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस करेगी। और विक्रम सिंह साहब, ये मंदिरों के नक्शे मिलना ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द भी आतंकी संगठनों को बहुत खल रहा है। खास तौर पर सरहद पार बैठे जो आतंकी आका हैं, उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बरकरार है और उस पर चोट करने की भी कोशिश की जा रही है। बेशक समीर साहब, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वहां तो आज ही की खबर है कि 60 हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। हमारे यहाँ तो इस तरीके की कोई बातें होती भी नहीं है। और दूसरी चीज आप ये देख लें कि जो इनके मंसूबे थे कितने घृणित, कितने कुत्सित और कितने भयावह थे। मैं तीनों चीजें कह रहा हूं। और ये तो भला हो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज का कि उन्होंने इस मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया और इसके बारे में रोड मैप और प्रिवेंटिव एक्शन, अब मैं कहूंगा प्रिवेंटिव एक्शन। और जो इलाके आपने इंगित किए हैं, संभल मुरादाबाद के पास जी, बेकनगंज, जाजमऊ, ये इलाके के बारे में एक आपको जो सब लोग यूपी के अगर वाकिफ होंगे समझ सकते हैं कि आगे की कार्रवाई कहां हो सकती है, कहां होनी चाहिए और कैसे होगी, उसके बारे में खुलासा करना ठीक नहीं है। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसीज और आप लोगों के सहयोग से मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी प्रभावी कार्रवाई होगी कि ये सांप, इसको नेस्तनाबूद करना ही पड़ेगा, चरमपंथियों को नेस्तनाबूद करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अश्वनी सिवाज साहब, अब आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत अहम जानकारी हमारे पास इस वक्त आई कि राम मंदिर का नक्शा मिलना, मथुरा और काशी के मंदिरों का नक्शा मिलना, कहीं ना कहीं मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है आतंकवादी संगठनों की।
और उसी से पहले हमने ये डिटेल अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि बाकायदा नेताओं की लिस्ट तैयार की जा रही थी कि किस नेता पर अटैक करना है, किस पर हमला करना है, किसको निशाना बनाना है, इस पर काम चल रहा था। बिल्कुल समीर, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो यूपी में अगले साल इलेक्शन होना वाले हैं, हाँ। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये ऐसे टारगेट को सिलेक्ट करें जहां से कॉम्युनल डिसहार्मनी हो जाए। अगर मंदिर या मस्जिद या ऐसी जगह में वो इस्तेमाल करते हैं कोई एक्सप्लोसिव, तो आपको पता जो कॉम्युनल जो हार्मनी है वो टूटती है। तो एक बहुत सोची समझी साजिश है ये, और इसका पूरा नेटवर्क आपको क्रैक करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो एटीएस ने काम किया है और ये एनआईए के थ्रू मिलके एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो फंक्शन कर रहा है, उसको करें, क्योंकि आईएसआई की इससे जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। इनके फंड वहां से आते हैं, उनको रेडिकलाइज किया जाता है। मैं कहता हूं ये एक चिंता का विषय है। ये यूपी में ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये बाकी जो हमारी स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग साउथ की, उसमें बहुत जोरों से फैल रहा है। और हमें ध्यान देना पड़ेगा जिस प्रकार से नेट से बच्चे रेडिकलाइज हो जाते हैं। और ये जो स्लीपर सेल हैं, ये एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि ये एक प्रकार से अगर आप नेटवर्क नहीं तोड़ोगे तो ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी सोच की है, और एटीएस की जो सक्सेस है उससे बहुत फायदा होगा। और ये भी एक काबिल तारीफ है कि लास्ट 10 साल में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि ये इंट एजेंसीज के बीच में आजकल तालमेल है, स्टेट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर आप अपना ध्यान वापस ले जाएं तो जो ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी श्रीलंका में, उसकी खबर भारत की इंट एजेंसीज ने श्रीलंका को बहुत पहले दे दी थी, मगर वो विडंबना है कि श्रीलंका उसके ऊपर एक्ट नहीं किया, उसने इसको तबूज नहीं दिया। मगर ये सच्चाई है कि आज हमारी इंट एजेंसीज में बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन है। अगर कहीं भी कोई कार्रवाई होती है तो आपस में शेयर होता है। उसके कारण ये जो अल-कायदा का है, ये बल्कि क्या था, इसका जो इंस्पायर्ड है वो है अंसार गजाए उल हिंद, जो जाकिर मूसा ने स्टार्ट किया था और 2019 में उसको मार गिराया था, जो स्पेशली जम्मू और कश्मीर। मगर इसकी अब तारें जो फैल रही हैं वो लगता है मुझे बहुत ज्यादा स्टेट में आएंगी, और एक धीरे धीरे, बिकॉज इंट ऑपरेशन जो है वो टाइम लगता है। अगर उसको जल्दी एक्सपोज कर दो तो आप उसको वार्न कर जाते हो, जो स्लीपर सेल है वो वहां से भाग जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम पे इसको एक्सपोज करो कि आप पूरा नेटवर्क पकड़ें और आप यकीन करें कि ये भाग ना पाए और इनको बिल्कुल सही बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।